नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा के राज्यपाल के पद की शपथ ली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने महामहिम राज्यपाल को शपथ दिलाई। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को संत कबीर कुटीर में पिछड़ा वर्ग समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है और विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछड़े वर्ग के बैकलॉग को योग्य उम्मीदवार नहीं बताकर खाली रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस वर्ग से प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर नियुक्त कर यह धारणा तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन लेकर राज्य में समान विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सीईटी परीक्षा के लिए निःशुल्क परिवहन व सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी भी दी। हरियाणा में जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना लागू हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। इसे लेकर सामाजिक अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि विभाग ने लाडो लक्ष्मी योजना के 3 से 4 अलग अलग प्रारूप योजना बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी कर लिए भेजी है और ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया जाएगा। जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार हम तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफी आगे तक बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां आपको बता दें 7 साल के मासूम आशीष का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच बिलासपुर थाना पुलिस को मासूम का शव सड़क किनारे मिला, जिसे कैंची से गोंदा गया था। राहगीरों से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आपको बता दें कि परिजनों का ये कहना है कि इस वारदात को अंजाम पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी नाबालिग युवक ने दिया है। मेवात पुलिस से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी एमपी के आसपास में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस वहां पहुंची थी और इसी दौरान मालूम हुआ था कि गुड़गांव के फतेहपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति के बच्चे की यह डेड बॉडी है। मेरी साड़ी का लड़का था, ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था खेलने के लिए। उसके बाद में पता नहीं किसके साथ गया था, ये एमपी के वहाँ गड्ढे के वहाँ पे मिला था ये घास। किसानों कोई हथियारों से इसको मारा है। ये रात को 7 बजे करीब बात है, सुबह मिली थी इसकी लाश हमको 8 बजे करीब। केस हो गई, हमसे पहले ही पुलिस वाले वहाँ पहुंच गए थे। पहले क्या है, मोबाइल चोरी किया था उस लड़के ने। और पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सुनपेट में लावारिश कुत्तों को लेकर हुई पुरानी कहासुनी एक जानलेवा हमले में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि गांव निवासी और पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ईश्वर पर शुक्रवार रात उस समय हमला कर दिया गया जब वे
अपनी क्लिनिक बंद कर रहे थे। ऐसे में आरोप है कि गांव के ही रहने वाले योगेंद्र, दिनेश, योगेश और उनके अन्य साथियों ने मिलकर ईश्वर के सिर पर शराब की बोतल से वार कर दिया और फिर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 19 जुलाई की रात्रि को हमें सूचना मिली थी कि सुनपेड़ में झगड़ा हुआ है। जिस झगड़े की सूचना पर दो अलग अलग जगह झगड़े हुए थे, हमने दोनों की शिकायतों पर दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी। पहला शिकायत करता है योगेंद्र, सुनपेड़ गांव का रहने वाला। इसने शिकायत दी कि मैं परचून की किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गया, तो डॉक्टर है ईश्वर, सुनपेड़ का रहने वाला है, वो अपने साथियों के साथ बैठा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे बोतल मारी सिर में और मेरे चेहरे पर कुछ तेज धारनुमा हथियार से वार किया। 7-8 मुझे टाके आए, जिस पर हमने रेलिंग सेक्शन में एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद योगेंद्र ने अपने भाई वगैरह को बताया, तो उनके भाइयों ने मिलकर इस पर डॉक्टर ईश्वर पर अटैक कर दिया, जिसकी शिकायत पर हमने अलग से एक 210 नंबर एफआईआर दर्ज कर। में 3 बदमाशों ने अपने गांव के ही एक शख्स को फोन करके पैसों की मांग कर डाली और रुपए देने से मना करने पर बदमाशों ने ग्रामीण का अपहरण करने का प्रयास किया और बदमाश किसी वारदात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान नरेंद्र उर्फ सोनू, मोहित और नरेश कुमार के रूप में हुई है। तो वही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार, 3 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसमें 18 जुलाई को भोंसी पुलिस स्टेशन को एक विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी और विक्टिम के द्वारा बताया गया था कि उसी के गांव के रहने वाला एक लड़का, उसके द्वारा विक्टिम को फोन किया गया था और करीब 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। विक्टिम के द्वारा जब ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो घटना के दिन जुलाला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 5 दिन पहले बूढ़ा खेड़ा लाठर से कर 16 रोड पर किनारे खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बीच जानकारी के मुताबिक मृतक जुलाना का रहने वाला था और फतेहगढ़ के 2 युवकों ने 15,000 के लेन देन को लेकर गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पर अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आज 25 को सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी बूढ़ा खेड़ा से कृष्णा रोड के सड़क के साथ खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचे, वहां पर जो भी सीनोक्राइम टीम से निरीक्षण किया गया तथा उसकी शनाख्त के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। उसमें दोपहर बाद शनाख्त हुई थी। परिजनों ने आके उसके लड़के ने नकी में आकर के बयान अंकित करवाया था। लेकिन मेरे पिताजी का है ना हालात जो मौत के हैं उसमें 9% के खिलाफ अभियोग अंकित करवाया। अगले रोज उन्होंने आके बयान अंकित करवाया कि हमें अपने तौर पर भी गुप्त तौर पर भी पूरी तसल्ली कर ली है। मेरे पिता को 2 लड़के जो साथ ही लगता गांव फतेहगढ़ थाना है वो मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए थे। उन्होंने ही इस हत्या का इंजाम दिया है। उनको काबू करके पूछताछ की।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति के 4 जुडिशियल रिमांड पूरे हो चुके हैं, तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें पहले 5 और फिर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड समाप्त होने के बाद 26 मई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आपको बता दें कि ज्योति को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ज्योति मल्होत्रा को आज 14 दिन की 4 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज थ्रू वीसी कोर्ट में पेश किया गया, जीएमएच श्री सुनील कुमार के कोर्ट में, और अब अगली डेट 4 अगस्त को है। ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने 17 मई को अरेस्ट किया, उसके बाद में 5 दिन का और 4 दिन का 9 दिन का रिमांड लिया। फिर 26 मई को पुलिस 9 दिन का रिमांड खत्म करने के बाद में पुलिस ने सबसे पहले 26 मई को कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। उसके बाद में उनको 9 जून को जो फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी पूरी हुई थी, उसके बाद में उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वो फिर 23 जून को पूरी हुई। उसके बाद में वो दोबारा जुडिशियल कस्टडी भेजा, वो 7 जुलाई को पूरी हुई और आज 21 जुलाई को 4th जुडिशियल कस्टडी पूरी हो गई है। बाड़ला तहसील कार्यालय के सामने किसानों का धरना आज चौथे दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और शासन प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब धरने को समर्थन देने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सोमवीर सिंह अश्योराण, पूर्व विधायक रणवीर सिंह सहित कई संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार केवल किसान हितैषी होने का दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। आज धरने के ऊपर जमींदार बैठे हैं, बड़ी मजबूरी के अंदर बैठे हैं। आज से 2 साल पहले सरकार ने निश्चित किया था बारडा और भिवानी और दादरी के लिए करीब 350 करोड़ रुपया मुआवजा निश्चित किया था। लोगों की लिस्ट लग गई थी, लेकिन उसको रोक दिया गया। उस मांग के लेके लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ बारडा के अंदर भी हैं, लोहारू भी बैठे हैं और दूसरी जगह भी लोग इस बात के बढ़ेगा काम भी अपना जायज हक मांगने के लिए आप खड़े। और बड़ी जायज सी बात है। ये सरकार खासतौर से मोदी साहब और हरियाणा चीफ मिनिस्टर बड़ी प्रचार करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, तो इससे ज्यादा अन्याय की बात क्या होगी कि जो आज से 3 साल पहले का मुआवजा अब तक नहीं मिले। जहाँ तक किसानों की सिर्फ बातें करें, हम किसानों के लिए खाद की जिस तरह ये सरकार आई है 11 साल हो गए, हर साल डीएपी की यूरिया की समस्या रहती है, जो आज भी वैसे की वैसी खड़ी है। ज्यादा बातें आई है और उस टाइम भी ये बात आती थी, अभी
रतिया में अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। पगड़ी संभाल चुट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को भी सौंपा। वहीं किसानों की मांग है कि बिजली बढ़े हुए रेट कम किया जाए, डीएपी खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और गांव में नशाखोरी पर रोक लगे। किसानों ने इन मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान सरकार की चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली के बिलों के रेट बहुत बढ़ाते, नहर च पानी नहीं, डीएपी यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है, पिंडों के नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, चिट्टा समैक वर्गे अजकल बहुत ज्यादा बढ़िया होया नशा, जिन्होंने आए दिन नवे नवे मुंडे की मौतां हो रही ने, शासन के प्रति कोई गंभीर नहीं है। जी काफ़ी मंगां सीगियां साडियां जी, जिवें अपने नहरां दे विच 2 हफ्ते पानी का प्रबंध किया जाए, यूरिया डीएपी खाद च कालाबाजारी चल रही है जी, 1300 रुपये वाला गट्टा 1800 1850 रुपये विकन लग रहा मंडी च, नाल अड़ंगा बहुत ला के देन लग रहे हैं दुकानदारी, इन्हां ते कोई कार्रवाई करी जाए प्रशासन से यही मंग करते हैं। बिजली के बिलों च बड़ी हुई बढ़ोतरी वापस की जाए। साडियां ये ने जी बस जो साडे प्रधान जी दस चुके ने, सानू पानी का प्रबंध होना चाहिए किसानों में, सानू यूरिया का डीएपी का साडा प्रबंध होना चाहिए। हाँ नहीं ऐसी ऐसों भी बड़ा ये तो कुछ भी नहीं असीं होर भी करना, ते साडा जो कोई नशाखोरी है वह भी साडा प्रबंध होना चाहिए। खोरी भी हाँ जी हो ही जाता जी, जे रोक ना पावांगे होऊगा जी, ये कोई ये तो नहीं गा भी रोक गया भी आप इन्ने ना तुर पे तक रोक लेंगे, ये तो बहुत ज्यादा होगा। बिजली के बिलों में बढ़ी हुई विवाह में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सावन महीने के दूसरे सोमवार को ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री ने पूरे मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया और मंदिर की बनावट को देखकर बेदी काफी खुश हुए। प्रबंधन की ओर से होने वाली 2 जरूरतमंद कन्याओं की शादी पर उनके सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया। पूजा के बाद मंत्री बेदी ने कहा कि संगमेश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आस्था का जीता जागता केंद्र है और ये मंदिर समाज के कमजोर वर्गों को जोड़ने और सहयोग देने का कार्य करता आया है। यहाँ हर साल जरूरतमंद कन्याओं के विवाह पूरे विधि विधान से कराए जाते हैं। महादेव मंदिर सावन के दूसरे सोमवार में इस प्रकार से श्रद्धालुओं की यहाँ पर आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। लंबी लंबी कतारें यहाँ श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दरबार में है। मैं भी आज यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया हूँ। भोलेनाथ कन कन में है, भोलेनाथ जन जन में है। इस सृष्टि के संहारक और रक्षक दोनों की जिम्मेवारी भोलेनाथ पर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संगमेश्वर महादेव मंदिर का यहां पर अवलोकन किया गया और कन्याओं के शादी पर भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी पहल जहां पर कन्याओं की शादी पर पहल की जाती है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यहां पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिहोवा से जहां पर संगमेश्वर मंदिर में यहां पर अवलोकन किया गया। तमाम श्रद्धालुओं के बीच में यह अवलोकन किया गया, जलाभिषेक किया गया। भगवान शंकर पर कन्याओं की शादी पर भी यहां पर अवलोकन किया गया और ये एक हर साल देखिए बहुत बड़ी पहल मानी जाती है, खासतौर से सावन के पाक महीने में इस तरह से पहल करना। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का ये पूजा अर्चना करना भी एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां पर तमाम श्रद्धालु मौजूद थे। तमाम यहां पर श्रद्धालु की मौजूदगी के बीच कैबिनेट मंत्री ने जलाभिषेक किया, पूजन अर्चन की
और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद भी लिया। तो कन्याओं की शादी पर भी ये बहुत अच्छी पहल बताई जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगमेश्वर महादेव मंदिर का, जहां पर कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी है, उनके साथ तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हुए, जल अर्पण करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।